भले ही टाटा का कोई प्रोडक्ट को यूज करता हो या ना करता हो, लेकिन टाटा को जानते आज सब हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक। हर आदमी उनकी केस स्टडी बनाता है, हर आदमी उनके बारे में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीजें बताते रहता है, जो व्यापार में कहीं ना कहीं सबको लागू करनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, व्यापार का मतलब होता है एक भरोसा, एक विश्वास। जो आपका ग्राहक है उसका भरोसा आप किस तरीके से जीतते हैं, उसके भरोसे पे आप किस तरीके से कायम रहते हैं, उसकी उम्मीदों पे आप किस तरीके से खरे उतरते हैं। हाँ, उम्मीदों पे तो खरे नहीं उतर सकते हैं क्योंकि उम्मीदें तो बहुत रहती है, लेकिन आप जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप जिस फील्ड में उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, वो आपने उसके भरोसे के लायक करी है कि नहीं करी है, ये बहुत जरूरी है व्यापार के अंदर। दोस्तों, आपने दुकान अच्छी खोल ली, आपने प्रोडक्ट अच्छे रख लिए, आपने लाइट वाइट बहुत अच्छी लगा ली, नाम वाम बहुत बढ़िया कर लिया, लेकिन आप अपने ग्राहक का भरोसा अगर नहीं जीत पाते हैं तो आपका व्यापार चलेगा तो जरूर शायद, लेकिन स्केल नहीं हो पाएगा। आप अपने व्यापार को बड़ा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल देता हूं। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी ने अपने ब्रांड, उस समय तो शायद उसकी भी छोटी सी शॉप ही होगी मेरे ख्याल से, उसने पेट्रोल पंप पे जब नौकरी करी थी और उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल से वो वापस इंडिया आए थे और पेट्रोल का उनको जब वो गवर्नमेंट के थ्रू कुछ मिला था कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा था रिलायंस। रिलायंस एक इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का ही है ना? क्यों दोस्तों, इंग्लिश का ही है ना? हाँ जी, इंग्लिश का है। इंग्लिश के वर्ड का हिंदी मीनिंग, इसका सबसे बड़ा मीनिंग है विश्वास, भरोसा। उन्होंने अपने ब्रांड का नाम तो भरोसा रखा ही रखा, साथ ही साथ अपने कस्टमर का भरोसा भी जीता। दोस्तों, जब वो आईपीओ लाए थे तो सबसे पहले उनको अप्लाई करते हैं, पब्लिक सेक्टर में आते हैं, तो सबसे बड़ा भरोसा उन्होंने पब्लिक का जीता था। दोस्तों, कि रिलायंस का आईपीओ आ रहा है मतलब भरना ही भरना है, मैंने 1000 लगाने हैं तो ये मेरे 5000 हो जाने वाले हैं, ये तयशुदा बात है। जो 94 में एक शेयर 100 रुपए का था, आज वो शेयर 2400 रुपए का है, और 2400 रुपए का भी कितने बोनस, कितने स्प्लिट और कितने क्या 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 डिविडेंड वगैरह देने के बाद आज अगर उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था, हो सकता है आंकड़े गलत हों मेरे, लेकिन जिसने 100 रुपए 94 में लगाए थे रिलायंस के अंदर, आज वो करोड़ों रुपए का मालिक है। कुछ भी अगर वो ना कर रहा हो तो वो 100 रुपए उसके आज करोड़ रुपए हो गए हैं। ये है भरोसा। आज भी अगर रिलायंस का कोई आईपीओ आएगा ना, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ आया, अभी एफपीओ लाने वाले हैं वो, तो सबसे पहले सब्सक्राइब होगा दोस्तों, और सब्सक्राइब ही नहीं होगा, 1000 गुना, 2000 गुना, 5000 गुना तक सब्सक्राइब होगा। इतना विश्वास लोगों का जीता हुआ है। तो ये विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। अगर आपके कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर है, विश्वास आपके ऊपर है, तो वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तो अपने कस्टमर का विश्वास जरूर जीतिए। दूसरी चीज, विश्वास कई तरीके के होते हैं। आज हमारे टाटा जी को ले लीजिए। टाटा जी की टाटा का कोई भी प्रोडक्ट होता है, किसी भी प्रोडक्ट की बात करूं, मेरे ख्याल से आप सुई से लेके बड़ी से बड़ी चीज टाटा की इंडिया के अंदर बनते हुए देखते हैं। हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग वो करता है। और भरोसे की अगर बात करूं तो टाटा जी का नाम जैसे ही मन में आता है, मैंने जमशेद जी टाटा को तो नहीं देखा है, मैंने उनके फादर को भी नहीं देखा है, लेकिन मैंने रतन टाटा जी को देखा है। ऐसा लगता है भगवान का कोई बंदा जो है उतर के धरती के ऊपर आ गया है।
अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, हर चीज के प्रति अपनी कमाई का 92% हिस्सा वो डोनेट कर देते हैं अपने फाउंडेशन को। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, ये भरोसा जीतना किसी भी व्यापार के लिए। इसीलिए व्यापार चलता है। आज टाटा कम्युनिकेशन का आईपीओ आने वाला है। अभी कब आएगा आईपीओ कुछ पता नहीं है। एंकल इन्वेस्टर आज ही लगे हुए हैं कि उसके अंदर से हिस्सा हमको मिल जाए। पहले से बिकने लगा है, पहले से प्री आईपीओ लॉन्चिंग उसकी हो चुकी है। और टाटा कम्युनिकेशन के शेयर अगर आप चाहते हैं तो खरीद सकते हैं किसी भी ब्रोकर को बोल के। ये कितनी बड़ी बात है। क्यों, टाटा कम्युनिकेशन का ही आईपीओ आने वाला है ना? हाँ जी हाँ जी। तो बस यही दोस्तों एक भरोसा होता है। देशभक्ति के अगर भरोसे की बात करें, बोले हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा देशभक्त ब्रांड कौन सा है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो एक ही नाम आएगा, टाटा। तो ये भरोसा जीतना होता है आपको। भले ही टाटा का कोई प्रोडक्ट को यूज करता हो या ना करता हो, लेकिन टाटा को जानते आज सब हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक। हर आदमी उनकी केस स्टडी बनाता है, हर आदमी उनके बारे में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीजें बताते रहता है जो व्यापार में कहीं ना कहीं सबको लागू करनी चाहिए। दोस्तों, मैं भी अपने व्यापार में इम्प्लीमेंट करता हूँ टाटा जी के ज्ञान की बातें। बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस को भी आगे ले जाने में, मेरे बिजनेस को एक ट्रस्टफुल, मेरे ब्रांड को एक ट्रस्टफुल बनाने में मेरा सहयोग करते हैं। तो आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा ब्रांड, ऐसा भरोसा बनाना चाहिए अपने कस्टमर का और अपने देश का। तो दोस्तों, व्यापार में भरोसा तो जरूरी होता ही होता है अपने कस्टमर का, लेकिन वो भरोसे को जीतने के लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे आपका व्यापारी का भरोसा आप जीत सकते हैं। व्यापार में सबसे पहली चीज एक होती है दोस्तों, आप कोई भी प्रोडक्ट का शॉप कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, तो इसमें आपने सबसे पहले एक चीज ये देखनी है कि इस प्रोडक्ट को बेचकर आप अपने व्यापारी की, आप अपने कस्टमर की क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों। आप छोटे से गांव में एक दुकान कर रहे हैं कपड़े की, अजमेरा फैशन की फ्रेंचाइजी आपने ले ली और दुकान आपने चालू कर ली है। अब आप सोचेंगे कि मैं अपने कस्टमर की क्या प्रॉब्लम दूर कर रहा हूं। सबसे पहली प्रॉब्लम, आपके कस्टमर, आपका जो गांव है वहां पे अगर शादी होती है किसी की, अगर कोई फंक्शन होता है किसी के यहाँ, या एक या दो साड़ी लेनी होती है, बहन उसकी घर आई हुई होती है, बेटी उसकी घर आई हुई होती है, उसको 2 साड़ी लेनी है, देनी है। अब वो 2 साड़ी के लिए या तो वहाँ से 200 किलोमीटर दूर अपने किसी शहर में चला जाए, या फिर उसको बैठे हुए अपने गांव के अंदर ही एक बढ़िया प्रोडक्ट, एक अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट, एक रिजनेबल रेट के अंदर आप वहाँ प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आपका कस्टमर कहीं नहीं जाएगा। सही चीज़ प्रोवाइड करवा देते हैं। एक बाना बनाना है उसको, पूरी शादी है उसके घर में, अब बेचारे को 200 किलोमीटर दूर वहाँ जाना पड़ता है बड़ी दुकान से खरीदने के लिए। आपने एक बड़ी दुकान वहीं खोल के रख दी अपने ही एरिया के अंदर। सारे आजू बाजू के जितने भी कस्टमर हैं वो कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ के, आपके पास आएंगे। लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा, कस्टमर की प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए कि कोई दूसरा उस प्रॉब्लम को सॉल्व न कर पाए। कस्टमर आपका मोनोपोली हो गया है, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास आएगा। ये है व्यापार का तरीका। तो प्रोडक्ट ऐसा देखिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नीड, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आप अपने कस्टमर की पूरी कर पाए, प्रॉब्लम को दूर कर पाए। तो ये एक और पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ एक एग्जाम्पल मैंने सुना था दोस्तों, उत्साहित आपको रहना चाहिए। आपको अपने व्यापार के प्रति विश्वास तो है ही है, आपको अपने व्यापार में इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं, मैं इसको चला के मानूंगा। एक बड़ी कंपनी ने जूता बनाने की फैक्ट्री थी, उसने अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को
स्केल करने के लिए एक छोटे से गांव के अंदर 2 मैनेजर को भेजा और बोला जाओ वहां पे देखो कि हमारा प्रोडक्ट वहां पे चलेगा कि नहीं चलेगा। दोनों गए मैनेजर, जाके आए। एक गया, देख के आया और बोला सर वहां अपने प्रोडक्ट के चलने के चांसेस 0/0 है। बोले क्यों भाई, क्या हो गया? बोले सर वहां एक भी आदमी जूता नहीं पहनता है, वहां सब स्लीपर पहनते हैं, जूता पहनने वाला कोई है ही नहीं। मैनेजर ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। मैनेजर ने दूसरे आदमी को भेजा, बोले जाओ आप चेक करके आओ। मार्केटिंग के अलग अलग बंदे होते हैं। दूसरे बंदे को भेजा, दूसरा बंदा वहां गया और एकदम दौड़ा दौड़ा खुश आके अपने मैनेजर को बोलता है सर अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है। बोले कैसे, क्या हुआ? बोले सर आज तक किसी ने वहां जूते की शक्ल तक नहीं देखी है, जितने भी हैं सारे चप्पल पहनते हैं। अगर अपना जूते का मार्केट वहां खोल देते हैं तो इतने बायर बैठे हुए हैं अपने पास में, इतने कंज्यूमर बैठे हुए हैं कि अपना जूता तो इतना जबरदस्त बिकने वाला है कि पूछिए मत बात। ये होती है दोस्तों पॉजिटिविटी अपने बिजनेस को लेकर के। तो ये चीज जरूर ध्यान रखें, अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास रखें कि मेरा प्रोडक्ट मेरा कंज्यूमर अगर यूज करता है तो अपने आप को एक फील करवाता है कि हाँ मैंने किसी ब्रांड का प्रोडक्ट पहन रखा है, मैंने कोई चीज यूज करी है। तो बस दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जैसे जैसे मेरे को याद आते हैं। कोई लिंक शायद हो भी नहीं सकता है वीडियो के टाइटल से इनका, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं लिंक जोड़ने का, थंबनेल के साथ लिंक जोड़ने का। लेकिन मकसद ये नहीं होता है कि मेरा टाइटल, मेरा थंबनेल मेरे कंटेंट से मिले जुले। हो सकता है वो ना भी मिलता हो, लेकिन एक व्यापारी के लिए ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में काम जरूर आएंगे, ये तयशुदा बात है। ये मैं अपनी 30 साल की जिंदगी का अनुभव, कपड़े के व्यापार का अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों तक अपने मैसेज को पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। इसीलिए ये वीडियोस रोज़ आप लोगों के लिए बना के डालते रहता हूँ। अगर देखिए कहते हैं ज्ञान तो गूगल पे बहुत भरा हुआ है, जितना चाहें उतना मिल जाएगा, लेकिन अगर इसको आप एग्जीक्यूट नहीं करते हैं अपने जीवन में तो ये कुछ भी काम आने वाला है। तो इन पॉइंट्स को आप एग्जीक्यूट कीजिए अगर एक व्यापारी हैं या व्यापार करना चाहते हैं तो। अगर इनको एग्जीक्यूट करेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर, आप किसी भी फील्ड से हैं, आपको काम जरूर लगेंगे आपके बिजनेस को स्केल करने में, या आपके बिजनेस को बड़ा करने में, या आपके बिजनेस को खड़ा करने में। कहीं ना कहीं ये पॉइंट जरूर आपके काम लगेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे। शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो व्यापार से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जरूरी नहीं है कपड़े का ही व्यापार करते हो, किसी भी व्यापार से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। और अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरीके का नॉलेज जो शायद थंबनेल से मैच ना करता हो, कमेंट आते हैं थंबनेल आपने कुछ डाला है, अंदर कंटेंट कुछ है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन देव म्यान। थंबनेल क्या है, उससे क्या करना है। आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, इंप्लीमेंट कर दीजिए अपने बिजनेस के अंदर, और इसी तरीके के कंटेंट आपको और मिलते रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रणाम करता हूँ उस ईश्वर को जो आपके, मेरे और सबके भीतर बैठा हुआ है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो पे यहीं विराम करता हूँ। फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में नए प्रोडक्ट या नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।